गुड मॉर्निंग बच्चों। एलटीजे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी नामकरण करना। क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। इसको समझने पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी आपसे बन जाएगा। तो इसमें जितनी भी बातें हैं इसको विशेष रूप से ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर इसके लिए क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। किसके लिए? यूपीएससी नामकरण करने के कुछ नियम। तो पहले नियम को समझ लीजिए। नियम को समझने के बाद जो भी आप नामकरण करेंगे वो आपसे इजीली बन जाएगा। तो नामकरण करने के जो नियम है, इससे पहले अपन कुछ चीजें को यहाँ पर जानते हैं कि होता क्या है। तो एक एग्जांपल से अपन बात को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे संकुल यौगिक। संकुल यौगिक। अब ये संकुल यौगिक क्या होता है? तो संकुल यौगिक होता है, जैसे अपन ने क्या लिखा है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं Fe, यहाँ पर लिख सकते हैं C, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन Cl2 लिखा अपन। तो यहाँ पर समझिए, ये तो हो गया संकुल यौगिक। अब इस संकुल यौगिक में इसको हम यहां से क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक किया हमने, तो ब्रेक करने पर ये कितने भाग बन गए? इसके 2 भाग बन गए। तो ये वाला जो भाग कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा धनात्मक भाग। ये इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिए। ये जो धनात्मक भाग है, अभी नामकरण करेंगे ना, तो सबसे पहले धनात्मक भाग के ही नाम लिखेंगे। तो धनात्मक भाग, और ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? आपका ऋणात्मक भाग कहलाएगा। ऋणात्मक भाग। ये इस पे प्लस का चार्ज है और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये वाला भाग कहलाता है धनात्मक भाग और ये पूरा भाग कहलाता है ऋणात्मक भाग। इसके बाद यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं समन्वय अंक बोलते हैं। क्या ये? समन्वय अंक। और यहां पर हमारे पास में ये जो है इसे बोला जाता है लिगेंड। ये लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये पूछा भी जाता है आपसे कि लिगेंड किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड होगा, ये लिगेंड हमारे पास में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा, जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देने वाले को लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? लिगेंड हो गया। अब यहां पर ये क्या बचा अपने पास में? तो यहां पर जो Fe है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु बोला जाता है। केंद्रीय धातु। तो केंद्रीय धातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। केंद्रीय धातु क्या होगा? अगर केंद्रीय धातु को अगर अपन लिखे, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है केंद्रीय धातु कहलाता है। तो हमने यहां पर देखा कि सबसे पहले ये हो गया हमारे पास में धनात्मक भाग और ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? आपका संकुल यौगिक में ऋणात्मक भाग। फिर ये हमारा जो लिगेंड के पास में जो होता है वो कहलाता है हमारा समन्वय अंक। लिगेंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? आपका लिगेंड। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? केंद्रीय धातु कहलाएगा। अब कुछ एग्जांपल इस तरीके से आ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है अपन ने CO, ये कोबाल्ट लिख दिया। यहाँ पर ये क्या है? H2O और यहाँ पर लिख देते हैं 6 और ये हो जाएगा आपका Cl3। अब यहाँ तो धनात्मक भाग तो नहीं है, तो अब इस संकुल यौगिक को कैसे ब्रेक करेंगे? तो इस संकुल यौगिक को हम करेंगे यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से ब्रेक करने पर ये भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाएगा ऋणात्मक भाग
और ये भाग कहलाएगा आपका धनात्मक भाग कहलाएगा, धनात्मक भाग कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और जब यहाँ पर ये सभी शब्द आप समझ पाओगे तो अब आपको नियम समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब इसके नियम जो है, किसके नियम, आयुपेशी नामकरण करने के जो नियम, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो नियम है ये क्या है कि आयनिक संकुल में, कौन से संकुल है अपने पास में, आयनिक संकुल, तो आयनिक संकुल में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। तो अपन ने अभी देखा था कि यहाँ पर अपना क्या है, ये धनायन है, तो किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन का नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। तो हमने किसका नाम लिख दिया, धनायन का। तो पहला नियम यही बोलता है कि आयनिक यौगिक में किसका नाम लिख सकते हैं, धनायन का। आयनिक यौगिक में सबसे पहले धनायन या धनात्मक भाग का नाम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, नाम लिख दिया। इसके बाद में फिर क्या है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि उपसार संयोजी, क्या ये उपसार संयोजी क्षेत्र में सबसे पहले समन्वय संख्या लिखेंगे। समन्वय संख्या लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या बोलता है कि हमने धनात्मक भाग का धनायन का नाम तो लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे समन्वय संख्या नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे इसी की बात कर ले तो सबसे पहले तो धनात्मक भाग का नाम लिख लिया, धनात्मक भाग का नाम क्या है, यहाँ पे पोटेशियम हो गया, ये पोटेशियम। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, समन्वय संख्या। तो अभी आपको बता था कि इसको क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या कितना है यहाँ पे, 6। 2 के लिए क्या आता है, डाई, 3 के लिए क्या आता है, ट्राई, 4 के लिए क्या आता है, टेट्रा, 5 के लिए क्या आता है, पेंटा, और 6 के लिए क्या आता है, हेक्सा। तो यहाँ पर क्या है, हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा। देन फिर हमको क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड का नाम क्या है, यहाँ पर ये CN है तो इसको क्या बोलेंगे, साइनो। तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम हेक्सा साइनो। देन फिर हमको क्या करना है, फिर यहाँ पर केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। तो केंद्रीय धातु का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक भाग है, तो ऋणात्मक भाग के अंत में क्या लगता है, 8 लगता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। फिर यहाँ पर इसका क्या लिख देंगे अपन, ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर लिख देंगे। किसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे अपन, ये केंद्रीय धातु का। कितना निकलेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे 6 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट शेक। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं, अगर सभी लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जिसमें 2 से अधिक हमारे पास क्या है, लिगेंड होते हैं, तो उनको अंग्रेजी वाला के क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जल, जल को हम क्या बोलते हैं, एक्वा, और यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो गया है ना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा एक्वा और डाई क्लोर। तो पहले एक्वा में एक्वा कैसे बनता है, ए से बनता है, और क्लोरो कैसे बनता है, सी। तो पहले ए आता है कि सी आता है, पहले तो पहले क्या आता है अपने पास में, ए आता है, देन अपने पास में सी आता है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक लिगेंड होंगे तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। फिर इसके बाद क्या है, सभी संकुल ऋणायनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। जैसे यहीं पर अभी ये तो हो गया धनात्मक भाग, ये वाला जो भाग है हमारा धनात्मक, ये कौन सा भाग हो गया, ऋणात्मक।
अब ऋणात्मक भाग में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, एट। जैसे फेरस है तो फेरस में क्या लगाएंगे हम, एट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। जैसे अर्जेंटिनियम तो उसमें क्या लगाया जाए, अर्जेंटेड हो जाएगा। ठीक, तो अगला जो है फिर हमारे पास ये है ऋणावेशित लिगेंड के नाम में ओ और धनात्मक लिगेंड के नाम में यम लगाते हैं। अगर कोई हमारे पास में लिगेंड कैसा है, जैसे ऋणात्मक लिगेंड होगा तो यहाँ पर देखो ये साइनो, इसके अंत में क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा। अगर यहीं पर धनात्मक लिगेंड होता तो इसके नाम के अंत में क्या लग जाता है, यम लग जाता है। लास्ट नियम क्या बोलता है कि यदि जटिल लिगेंड जैसे कि EN, इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन डाइएमिन, और अपने पास एक क्या हो जाएगा EDTA, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिडेट। अगर ये इस तरीके के जटिल हमारे पास क्या है, लिगेंड है, तो यदि इनके अणु की संख्या जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 हो तो इनके नाम से 4 को क्या लग जाएगा, अगर 2 लिखा होगा तो 2 के लिए क्या आएगा 20, 3 होगा 3 के लिए क्या आएगा 30, अगर 4 होगा तो 4 के लिए क्या आएगा टेट्रा किस, क्या लगाते हैं, पूर्वलग्न लगाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास में IUPAC नामकरण करने के नियम। अब इसके बाद ये अगर समझ में आ गया तो अगर अपन नामकरण करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला यहाँ पर क्या है अपने पास में, पहले इस उदाहरण का क्या करते हैं अपन, नामकरण। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि धनात्मक भाग का या धनायन का नाम लिखते हैं। तो धनायन क्या है हमारे पास में, इसका नाम हो जाएगा, ये हो गया अपने पास में पोटेशियम। क्या है ये, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में हम क्या लिखते हैं, समन्वय अंक। तो समन्वय अंक कितना है, 6 के लिए क्या लिखेंगे अपन, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। और यहाँ पर क्या है, लिगेंड क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखने के बाद में हमने नियम में क्या देखा था कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। और केंद्रीय धातु परमाणु हमारा कैसा है, ऋणात्मक भाग है, तो ऋणात्मक भाग में हम क्या लगाते हैं, लास्ट में 8 लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फेरेट हो जाएगा। अब ये इसको लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, रोमन में इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान है, आपने 11th क्लासेस में सीख लिया है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम केंद्रीय धातु का, किसका निकालेंगे, केंद्रीय धातु का। तो जिनका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं अपन, X मानते हैं। ठीक, और जो भी हमारे पास फिर केंद्रीय धातु को छोड़ के, जैसे यहाँ पे धनात्मक भाग है, ये लिगेंड है, तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज लिखकर अपन ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो समझते हैं इसका ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पे पोटेशियम कितना है, पोटेशियम के ऊपर होता है +1 का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है, +1 का। तो सामने प्लस है तो कुछ नहीं है, तो प्लस है, लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा 1 लिखते हैं। कितना पोटेशियम है, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई। जिसका लिखना है उस, जिसका निकालना है उसको क्या लिखते हैं, X। तो यहाँ पे प्लस लगा के क्या लिख देते हैं, X। फिर उसके बाद क्या लगेंगे, प्लस। अब ये जो CN होता है साइनो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -1। कितने हैं ये, 6। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, पूरे संकुल यौगिक में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा आपका 4 + X, ये क्या हो जाएगा, -+, -6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 = 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 6 में से 4 गया तो x बराबर से -2 बराबर से 0, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर से +2। तो ऑक्सीकरण संख्या हमारा कितना निकल के आ गया केंद्रीय धातु परमाणु का, 2। अब ये 2 को काय में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको रोमन में लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हुआ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसी तरीके से अपन जो दूसरा एग्जांपल है इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे, अब यहाँ पर अपने पास धनात्मक भाग तो नहीं है, अब तो नहीं है तो उसको कहां से लाएं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले समन्वय अंक, फिर केंद्रीय धातु परमाणु, सॉरी लिगेंड, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु।
तो समन्वय संख्या कितना है हमारे पास में 6, 6 के लिए क्या आता है हेक्सा। NH3 को क्या बोलते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का फिर क्या निकालना है अपने को ऑक्सीकरण संख्या, और फिर इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड बोलेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर समझिए। अब इसको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, अभी सीखेंगे। जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं एक्स मानते हैं। ये NH3 जो होता है हमारे पास में ये होता है उदासीन लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसको मानेंगे हम 0, और यहाँ पे 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई प्लस फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो -1 × 3 = 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x -3 बराबर से 0। अगर इसका ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर से क्या आ जाएगा +3 आ गया। तो यहाँ पर ये क्या आ गया रोमन गिनती में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसका नाम क्या हुआ हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हुआ। नेक्स्ट हमारे पास में जो एग्जांपल है ये इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लिगेंड ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पे 2 लिगेंड है, तो इसको क्या करेंगे अपन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं एमीन हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास में क्लोराइडो, इसको क्या पढ़ेंगे क्लोराइडो। अब यहाँ पर समझिए इसमें कोई धनात्मक भाग दिखाई दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, तो धनात्मक भाग नहीं है तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समन्वय संख्या पेंटा। अब ये एमीन ए से स्टार्ट होगा तो ए आएगा, तो पेंटा एमीन क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद में क्या लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका क्लोराइड हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं अपन एक्स मानते हैं, तो कोबाल्ट को x प्लस NH3 क्या होगा हमारे पास में उदासीन लिगेंड, तो ये हो जाएगा 0। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे फिर प्लस लगा के ये क्या हो जाएगा -1 × 2 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x -1 -2 = 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर से -3 = 0, तो x बराबर से अपने पास क्या आ गया +3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ये 3। ये इसका क्या हो गया नामकरण। क्या नामकरण हुआ इसका पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। वैसे किसका नामकरण करेंगे अपन इसका नामकरण करेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसी है। अब ये इसको क्या बोलेंगे जल को बोलते हैं उदासीन लिगेंड को एक्वा, और ये हो गया अपने पास में साइनो। तो ए पहले आता है कि सी आता है, तो ए, तो इसलिए हो जाएगा अपने पास में हेक्सा जल के लिए एक्वा साइनो। अब यहाँ पर ये जो एपी है, अब इसको फेरेट बोलेंगे कि आयरन बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि इसको क्या बोलना है अपने को। तो इसको हम अभी क्या बोलेंगे आयरन, क्यों? क्योंकि जब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये भाग तो हमारा ऋणात्मक हो गया, ये भाग धनात्मक, तो धनात्मक और जो उदासीन होगा हमारे पास केंद्रीय धातु, तो उसमें उसका नाम चेंज नहीं होता है। नाम कब चेंज होगा जब ये भाग क्या होगा ऋणात्मक। तो इसको हम क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा साइनो आयरन। इसके बाद इसका क्या लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, और क्या लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे अपन ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर ये तो उदासीन है 0, ये क्या है -1 है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा जिसका निकालना उसको x मानेंगे, ठीक। ये तो 0 हो गया, छोड़ दो उसको, ये -1 और ये क्या हो जाएगा -3 = 0। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास x -4 = 0। पक्षांतर करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने पर क्या आएगा x बराबर से +4 आ जाएगा। अब ये कितना निकल के आ गया
+4, तो इसको रोमन में क्या लिख सकते हैं, +4। तो हमने आज की क्लासेस में क्या देखा कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। जो भी अब IUPAC नाम IMP बचे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे मैं करवा दूंगा, और इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से 2 IUPAC नामकरण करने के लिए आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।